नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत। इसमें हम अध्याय 3 यानी यूनिट 3 को देखेंगे जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इससे पहले की वीडियोज में हम अध्याय 2 तक देख चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम अध्याय 3 के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित हम प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस प्रश्न एवं उत्तर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देखेंगे जो कि अध्याय के साथ प्रश्न रहते हैं। पेज संख्या 23 में ये प्रश्न है, अपने पुस्तक से देख लेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? मनुष्य कुत्ते को पहला पालतू जानवर क्यों बनाया, क्या कारण था? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि मनुष्य पहले शिकार करके अपना पेट भरते थे। कुत्ते की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कुत्ता आने वाले खतरों को भांपकर पहले ही चौकन्ना कर देता है। इसलिए कुत्ते को सबसे पहले मनुष्यों ने पालतू बनाया। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुत्ते को जो भी मतलब कि खतरे आने वाली रहती है उन्हें पहले ही पता चल जाता है, और ये क्या करते हैं कि अपने मालिक को पहले से ही चौकन्ना कर देते हैं। इसलिए मनुष्यों ने कुत्ते को पहला पालतू जानवर बनाया। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताएं। पेज संख्या 24 में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वे भोजन की तलाश में सदा एक जगह से दूसरे स्थान यानी कि दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, तथा वे इतना अधिक भोजन संग्रहण नहीं करते थे कि भोजन को रखने के लिए यानी कि इकट्ठा रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बर्तन ना तो बनाते थे और ना ही इनका प्रयोग करते थे, क्योंकि इनका जीवन हम देख सकते हैं कि संग्राहक के रूप में था। इनका जीवन स्थानांतरित होते रहता था, एक जगह से दूसरे जगह शिकार के तलाश में ये लोग भटकते रहते थे, और ये शिकार जो भी करते थे तो इनके पास भोजन की मात्रा या भोजन जो संग्रह करते थे जैसे फल फूल जो भी हुआ, तो इनके पास इतना अधिक मात्रा में नहीं होता था कि वो अगले दिन के लिए बचा कर रख सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने बर्तन का उपयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न है, पेज संख्या 24 में है, भोजन के अतिरिक्त जानवर से क्या क्या मिल सकता है? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि जानवर की खाल से चमड़ा मिलता है और इनकी हड्डी से औजार बनाए जाते हैं। जानवर से सामान ढोने व गाड़ी खींचने का भी काम कराया जाता है, जैसे बैल या गधा का उपयोग गाड़ी या सामान ढोने के लिए किया जाता है। प्रश्न है पेज संख्या 24, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे कि गाड़ी खींचने तथा माल ढोने के लिए किया जाता है, जानवर की खाल से चमड़ा बनाया जाता है और दूध भी प्राप्त किए जाते हैं इनसे। पेज संख्या 28 प्रश्न है, पुरुष द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाएं। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? तो इसके उत्तर में देखेंगे पुरुष द्वारा किए जाने वाले काम जो है वो है जानवर को झुंड में चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना पुरुषों का काम था ये सारा चीज। अब महिला द्वारा जो काम था वो था जैसे कि ये खेत में काम करती थी, तो खेत के लिए जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना, पीसना जैसे काम महिलाओं का था।
अगला प्रश्न है पेज संख्या 28 में है। प्रश्न है कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। तो इसके उत्तर में देखेंगे झोपड़ी बनाना, औजार बनाना, टोकरियां बनाना, जानवर की देखभाल करना, दूध निकालना, बर्तन बनाना आदि। अगला प्रश्न है पेज संख्या 29 में है। स्तर 2 और 3 को देखो, अपने पुस्तक से देखेंगे आप कौन सा ज्यादा पुराना है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि स्तर 3 जो है वो सबसे ज्यादा पुराना है। इसे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है इससे संबंधित जो प्रश्न है, बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। तो इसका उपयोग आकर्षक आभूषण बनाने के लिए होता था। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगी, बीज कहाँ से लोगी यानी कि मिलेंगे, और तुम उन्हें कैसे बोओगी। ये प्रश्न है। अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, और कैसे यह समझोगी कि अब फसल काटने लायक हो गए हैं। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में बोए जाने वाली यानी कि जो हमारे क्षेत्र में फसल उगाए जाते हैं उसी फसल को हम अपने छोटी सी जो जमीन का टुकड़ा है हम उगाएंगे। फिर बीज जो है बाजार से खरीदेंगे। जमीन की जुताई करने के बाद फसल को हम बोएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि फसल की निराई गुड़ाई, कीटनाशक का छिड़काव, उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई, पक्षी व जानवर से रक्षा करेंगे, क्योंकि पक्षी और जानवर जो हैं वो काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कीड़े भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या करेंगे, फसल की रक्षा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी फसल की एक निश्चित अवधि होती है तथा फसल पकने के बाद ये क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, फसल की कटाई करेंगे। अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जैसे कि यहाँ पहला नंबर है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं, क्या कारण है कि उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाना, उपजाऊ बनाना, बीजों को बोना, फसल की देखभाल करना तथा पकने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी। फसल में देखते हैं कि इतने सारे समय का अंतराल देखने को मिलता है क्योंकि इनको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए खेती करने वाले लोग को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था क्योंकि फसल बोने के बाद उसका देखभाल करना जरूरी है। अगर देखभाल हम नहीं करेंगे तो कीड़े या जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं और फसल हमारा बर्बाद हो सकता है। इसलिए फसल की देखभाल और यानी कि उनके कटाई तक देखभाल के लिए यहाँ पर खेती करने वाले लोग को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। पृष्ठ संख्या पेज 25 की तालिका को देखें, ये अपने पुस्तक से देखेंगे। नैनुओं अगर चावल खाना चाहती है तो उन्हें किन स्थान पर जाना चाहिए। तो इन्हें चावल खाने के लिए कोल्डिहवा यानी कि आज के समय में इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, महागढ़ आधुनिक यानी कि यहाँ पर भी इसको भी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, आज के समय में जाना चाहिए। नैनुओं को यहाँ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो पुरातत्वविद द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तर से जिन जानवर की हड्डी मिली है वो था हिरन और जंगली सुअर, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था, जबकि इसके ऊपर के स्तर में भेड़ तथा बकरी की हड्डी ज्यादा मिली है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले वहाँ शिकारी थे लोग, अब बाद में उनका पशुपालन व्यवसाय हो गया। इन जानवरों के आधार पर हम यहाँ पर
अंदाज लगा सकते हैं। सही या गलत बताओ। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, सही, बिल्कुल सही है। बुरजोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो नहीं, गलत हो जाएगा। चिरौंद कश्मीर का एक पुरा स्थल है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। जेडाइट जो दाओजली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा, तो बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 5 है, किसान और पशुपालन यानी कि पशुओं को जो पालते हैं उनका जीवन शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि शिकार करके जो भोजन को इकट्ठा करते थे, इन दोनों के बीच के जीवन से यानी कि इन दोनों के बीच जीवन कितना भिन्न था। 3 अंतर बताओ। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि कृषक पशुपालक जो थे दोनों का जीवन अस्थायी था, जबकि शिकारी शिकार करके भोजन जो इकट्ठा करते थे उनका जीवन अस्थायी था, क्योंकि ये भोजन के तलाश में, शिकार के तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। जबकि किसान और पशुपालक जो पशु का पालन करते थे उनका जीवन अस्थायी था। कृषक पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पाद तथा पालतू पशुओं पर आधारित था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन जंगली जानवर व अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। कृषक पशुपालक ने अपने रहने के लिए घर का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, आवास का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक प्रायः गुफा और कंदराओं में रहते थे, क्योंकि ये एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। इनको जानवर यानी कि शिकार के लिए इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, इसलिए ये गुफा और कंदराओं का प्रयोग करते थे रहने के लिए। प्रश्न 6 है, पेज संख्या 25 की तालिका में दिए गए, ये आप पुस्तक में देख लेंगे, पेज संख्या 25, जानवर की एक सूची बनाओ और यह बताओ कि इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जानवर का नाम लिखना है हमें और इनका उपयोग के बारे में लिखना है कि इनका हम किस लिए उपयोग करते हैं। तो भेड़ का उपयोग हम क्यों करते हैं? दूध, ऊन एवं मांस प्राप्त होता है हमें। बकरी से क्या प्राप्त होता है? दूध एवं मांस। कुत्ता से कुत्ता क्या करता है? मालिक की देखभाल करता है। भैंस से क्या होता है? मांस और दूध प्राप्त होता है। मांस और दूध का उपयोग हम करते हैं। मवेशी यानी जानवर से भी हम दूध का उपयोग करते हैं, दूध के लिए इनको पालते हैं। बैल का यहाँ पर हो जाएगा, इसका उपयोग हम खेत जोतने और गाड़ी खींचने के लिए करते हैं। सुअर का यहाँ पर हो जाएगा, मांस के लिए हम इसका प्रयोग यानी पालते हैं। ये प्रश्न संख्या 7 है, तुम जिन अनाज को खाते हो उनकी सूची बनाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो हो जाएगा गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, इन सारे अनाज का हम प्रयोग करते हैं। और ये प्रश्न 8 है, इसका उत्तर छात्र स्वयं यानी खुद करेंगे। जैसे प्रश्न पूछा गया कि 7 के उत्तर में लिखे अनाज को तुम स्वयं उगाते हो, यानी कि जो अनाज ये देख रहे हैं 7 नंबर का जो आंसर है, तो तुम इसे पूछा जा रहा है कि खुद उगाते हो। अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्था को दिखाएं, यानी कि बीज उपजाएं, हम बीज को उपजाएं और फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर जब पीला पड़ जाता है, कटाई का समय आ जाता है, तो इन सारे अवस्था को दिखाने के लिए बोला जा रहा है। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचे। तो अगर नहीं, ये सारी चीज के लिए बोला गया है, और अगर नहीं है तो एक तालिका बनाने के लिए बोल रहा है कि तुम अनाज किसान से खरीद कर लेकर यानी कि तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचता है, तो ये आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न एवं उत्तर था, इसे आप अच्छे से देख लेंगे वीडियो पॉज करके। और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।